ओ ओ बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। जगत गुरु श्री कृष्ण भगवान की जय। दत्त भगवान की जय। सनातन धर्म की जय। आदरणीय प्रिय भक्तजन, हम आपको बहुत ही रोचक कथा को श्रवण कराने के लिए जा रहे हैं। उस कथा का सारांश है कि सेठ को शिक्षा। सेठ को शिक्षा किस प्रकार दी जाती है, इस कथा के विषय में हम आपको अवगत कराते हैं कि एक बहुत ही धनी सेठ थे, अच्छे धनवान थे। उनका एक नित्य नियम था कि सुबह उठ करके वो नदी में स्नान करके घर आकर के नित्य नियम किया करते थे। ऐसे वह रोजाना नहाने नदी पर आता जाता। एक बार एक अच्छे संत विचरते हुए वहां घाट पर आ गए और उन्होंने उन ब्राह्मण देव से कहा कि राम राम। सेठ ने कोई उसका उत्तर नहीं दिया। फिर महात्मा जी बोले कि राम राम। उन्होंने फिर कोई उसका जवाब नहीं दिया। फिर महात्मा जी बोले राम राम। सेठ चुप रहा। फिर वह संत बोले भैया जी राम राम। तो मालूम है उन्होंने क्या कहा? हट हट हट, चल यहां से, चल, हट 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 हट, चल यहां से। महात्मा जी बड़े आश्चर्य में पड़ गए कि बजाय राम राम लेने के दो शब्द राम राम कहने में क्या दिक्कत थी, और इतना शब्द इसने कह दिया चल चल चल, हट 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 यहां से। है? मेरे मत अनुसार इन अमीर लोगों को ये वहम रहता है कि हमारे यहां कोई कुछ मांग लेगा, इसलिए धनी लोग सबसे डरते हैं। वो सोचते हैं कि ये गरीब लोग मेरे पास आके तो कुछ मांगेंगे, उनसे भय रहता है। एक साधु से कि साधु द्वार पर आ जाए या कहीं मिल जाए तो उनसे बहुत बड़ी घबराहट होती है, कहीं किसी चीज की कह ना दे, कहीं भोजन की ना कह दे, किसी धन की आवश्यकता की ना कह दे, किसी कार्य के लिए ना कह दे। बहुत भयभीत रहते। और मेरे प्रिय सज्जनों, एक ब्राह्मण से, क्योंकि ब्राह्मण देवता जब निकल के जा रहे हों या कहीं भी दिखाई दे जाएं तो उनका सम्मान करना पड़ता, कुछ खर्च करना पड़ेगा। उनसे भी भयभीत रहते हैं, डरते हैं। और चोर और डाकुओं से तो विशेष ही कलेजा धक 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 करने लगता है। इनकी आत्माएं उसे मंजूर नहीं करती, डरते रहते हैं। और ऐसे लोग अगर उसके नाती पोते 8-10 हो जाएं तो उससे और अत्यधिक घबराहट पैदा हो जाती है। वो भी क्यों? कि वो सोचता है कि ये मैंने इतनी संपत्ति इकट्ठी की, इतना धन इकट्ठा किया,
ये इसका सबका बंटवारा कर लेंगे, मेरे यहाँ कुछ नहीं रहेगा। मैंने तो कितनी मेहनत से छुपा छुपा करके इसे इकट्ठा किया है। उन्हें ऐसे भी डर लगता है। संत ने सोचा कि इसे ठीक करना है, तो वे कैसे ठीक कर सकेंगे। तो वे वैसे ही सेठ बन गए और जैसा बन करके घर पर चले गए। जब संत महाराज की ऐसी आत्मा हुई कि इसको हमें ठीक करना है, तो वो तो सिद्ध संत थे। उन्होंने उस सेठ के उस स्वरूप को धारण कर लिया, हूबहू। ऐसा ही शरीर, ऐसा ही पहनाव, ऐसी ही वाणी, ऐसा ही सब कुछ बन करके उस सेठ के घर को चले गए। जब सेठ के घर को गए तो द्वार पर द्वारपाल खड़ा था। तो बोला कि अरे, आप बड़ी जल्दी स्नान करके आ गए, अभी तो गए थे। तो वह सेठ बने संत ने कहा, अरे जरा मैं घाट पर गया नहाने के लिए और वहां एक बहरू पे आ गया। सेम मेरे जैसे ही शक्ल, मेरी जैसी ही आवाज, मेरे जैसा ही पहनाव, तो इसलिए मैं वहां से जल्दी दौड़ आया, कहीं वो घर को ना चला जाए और कहीं ठगी ना कर ले। मैं इसलिए भाग करके आ गया और मैं अपनी पूजा पद्धति में लगता हूं, और वो आ जाए तो उसे अंदर मत आने देना। सभी बच्चे और सेठानी सब समझ गए कि वो तो घर में पूजा पद्धति के लग रहे। अब मेरे प्रिय सज्जनों, वह सेठ घर पर जैसा नित्य नियम करता था, और वैसे ही वो सेठ बने संत उसी प्रकार से पूजा अर्चना, नित्य कर्म, उठना बैठना, बोलना चालना, खाना पीना सब इसी प्रकार से करते हैं जैसे कि वो सेठ करता था। और वह सेठ सदा की तरह धोती और लोटा को लेकर के आया, तो उस द्वारपाल ने रोक दिया और कहा कि अरे कहाँ जाते हो, हटो हटो यहां से, पीछे हटो। सेठ बोला, अरे तूने भांग खा रखी है क्या, इतना नशा सवार कहीं नहीं हो गया। द्वारपाल ने कहा, जाता है नहीं जाता, चलो यहां से हटो। अब सेठ बोला कि इसको क्या हो गया, इसकी बुद्धि खराब हो गई। अरे तू हमारा नौकर है और हमसे ऐसी बात करता है। द्वारपाल ने कहा, जाता है कि नहीं जाता, यहां से क्या धक्के मार करके भगाऊं। सेठ बोला, अभी ले, मैं अपने बच्चों को पुकारता हूं, तब देखूंगा तुझे। उन्हें बच्चों को आवाज दी तो बच्चों ने ही उसी प्रकार से कहा, चल 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 यहां से भाग। कहां आ गया भिखमंगा, चल चल यहां से भाग, यहां से। अब सेठ घबरा गया कि ये क्या उल्टी माया फिर गई, सब लोग मुझे लताड़ रहे हैं, घर में भी प्रवेश नहीं करने देते, और मेरा ही घर। अब तो इस प्रकार की चर्चाएं चल ही रही थी मेरे प्रिय भक्तजनों। अब तो वहां से जब सेठ ने देखा कि अब तो मेरी कहीं दाल गल नहीं रही, तो वह नगर में गया। नगर में गया तो राज्य में जाकर के उसने अन्य सभी लोगों से इस प्रकार की शिकायत की कि मेरे घर पर तो इस प्रकार का एक बहरू आ गया है और उसने मेरे घर पर कब्जा कर लिया है, मुझे अंदर भी नहीं जाने दिया। वह शिकायत राजा के पास पहुंची। जब राजा के पास पहुंची तो राजा ने कहा कि कहिए। अरे सेठ जी, आप तो बग्गी पर बैठ करके आया करते थे जिसमें घोड़ा जोता हुआ रहता था, आज इस कमंडल को हाथ में लोटा लेकर के, धोती को लटका करके आप ऐसे कैसे चले आए यहां।
तब सेठ ने उस कथा को राजा को बताया। तो सेठ राजा ने अपने नौकर को भेजा कि जाओ उस सेठ को बुला करके लाओ मेरे पास, कहना कि राजा ने बुलाया है। राजा को बुलाने के लिए उस नौकर ने भेजा कि जाओ सेठ को बुला करके लाओ, और सेठ को बुला करके वो ले गया। चलो भाई, आपको राजा ने बुलाया है। राज दरबार में पहुंचे तो बोले, अन्नदाता जय हो, सरकार की जय हो, कहिए। और सेठ उसी प्रकार से पहुंचे, अपनी बग्गी पर बैठ करके घोड़ी की सवारी करते वहां पहुंचे। तो उन्होंने कहा कि सेठ तो यही है भाई, सेठ इसी प्रकार से तो आया करते थे। अब दोनों को सामने देखा तो उनमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं, दोनों एक से हैं, एक ही आवाज है। अब तो सभी राज्य कर्मचारी भी भौचक्के रह गए और राजा भी। बोला, आप में से असली कौन है? तो संत रूपी सेठ ने कहा कि महाराज आप पहचान कीजिए। अच्छा भाई बताइए, आप अपनी अपनी पहचान बताओ। जो ओरिजिनल सेठ था, असली वाला, उसने बताया कि मेरे घर पर फलाने जगह पर इतने रुपए रखे हैं, मैंने इतने रुपए उसको दिए थे और मैं उसके सामने वहां गया था, उससे मालूम कर। अब सेठ को उतना ही मालूम था, लेकिन उससे पूछा जो संत ब्राह्मण बना हुआ था कि भाई आप बताइए कि महाराज मैंने इतनी लड़कियों के विवाह कर दिए अपने कोषागार से, और इतने पैसे मैंने उसको दिए थे, वो उसके पास है। इतने उसको दिए थे, उसके पास है। इतने का हाथी खरीदा था और इतने रुपए उसको दिए। देखो सभी वो जो डायरी है ना, इतने नंबर की डायरी और इतने नंबर पृष्ठ पर और इतने पैसे उस तारीख में लिखे हुए हैं, जाके देख लो। उन्होंने अपने कर्मचारी को भेजा और डायरी को मंगाया और देखा तो उसमें जो संत रूपी ब्राह्मण था उसने बताया जैसा ज्यों का त्यों लिखा हुआ था। अब सेठ जो असली थे वो शक पका गए, क्योंकि उन्हें तो कुछ यादगार ही नहीं था, लेकिन उसने सब कुछ बता दिया। अब राजा ने कहा कि इसको असली राजा के सेठ के लिए कि इसको दंडित करो, पिटाई करो, इसको जेल में डालो। जब बहरूपिया बन करके और यह ठगी करने आया है सेठ के यहां। संत रूपी सेठ बनी तो उसने कहा कि महाराज क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें, ऐसे अपराध हो जाते हैं, इसे क्षमा कर दो, मेरी तरफ से क्षमा है, कोई बात नहीं, जाने दो। उसको जाने दिया। जब वो वहां से उस घाट पर पहुंचा तो मेरे प्रिय सज्जनों, उस घाट पर वही संत वहां बैठे हुए मिले। तो सेठ को देख करके कहा, सेठ जी राम राम, सेठ जी राम राम। जब सेठ ने जब उस तरफ नजर की तो आश्चर्य में पड़ गए। बोले ये तो वही संत है, इस संत का ही करिश्मा है जो कुछ मेरे साथ घटना घटित हुई है। उन्होंने तुरंत ही राम 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 महाराज जी, राम 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 महाराज जी, राम 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 राम, इस प्रकार अनेकों प्रकार राम राम कही, अनेकों बार। तब संत की समझ में आया कि अब आया ना, परमात्मा के नाम के लिए इतना अहंकार। जब ठोकर लगी कि मेरी तो गद्दी भी गई, मेरा राज्य भी गया, मेरा धन भी गया, मेरा बेटा भी गया, मेरी पत्नी भी गई, मेरा मजदूर भी गया, तो अब आया होश। जब ठोकर लगती है तो तभी अकल आती है। इसलिए मैं कहता हूं कि राम के नाम को मत विसारिए, हारिए न हिम्मत विसारिए न राम। कर्म करते रहिए लेकिन परमात्मा का चिंतन करते रहिए। राम कहे और राम कहावे, दोनों न का फल आप ही पावे। इसमें कोई हीला हवाली नहीं है।
आप एक बार राम राम कर रहे हो तो उधर से डबल बार राम राम की आवाज आएगी, आपको डबल लाभ होगा। अगर मेरे प्रिय सज्जनों आपको कथा अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।